नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तो आइए सुनते हैं क्या है इसकी कहानी। रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने कॉल उठाया। सामने से उसे फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। वो काफी डरा हुआ था। वो सिर्फ 3 ही लफ्ज बोल पाया, फैक्ट्री भूत आत्मा, फैक्ट्री भूत आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस 1 दिन पहले ही उसे विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से में देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर शांत पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वो चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से में जाके देखा। डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद अपना बयान दिया और फिर घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वो अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाजा खुला हुआ था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई है और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया है। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब कुछ देखने के बाद उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। तभी उसे अचानक अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी से एक लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत परछाई को देखकर बुरी तरह डर गया। तभी उस लड़की की आवाज आई, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे पापा तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वो देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल ही रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री की एक चक्कर लगाने के लिए वो गोदाम पहुंचे तो
उन्हें वहाँ कुछ नई बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का कोई लेबल नहीं था। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुनकर वो वहीं पर छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पापा को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने मेरे पापा को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची तो पता चला पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पापा ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया है। पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल के छोटे भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी हॉरर फैक्ट्री। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।